नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश द्वारा गठित शहडोल संभाग में कुल कितने जिले हैं? अगर शहडोल संभाग की बात करेंगे तो इसमें कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, अगर शहडोल संभाग की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 2008 में हो गया था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो एक ट्रिक है इसके लिए दोस्तों, तो शहडोल संभाग में आने वाले जिलों की संख्या याद हो जाएगी। इसके लिए एक ट्रिक है, तो शहडोल संभाग को मध्य प्रदेश का यूएसए माना जाता है। ये एक ट्रिक है, यूएसए। अब कितने जिले हो जाएंगे? समझ में आ गया होगा। यू का मतलब कौन हो जाएगा? उमरिया। कौन हो जाएगा दोस्तों? उमरिया। एस का मतलब कौन हो जाएगा? शहडोल। कौन हो जाएगा दोस्तों? शहडोल। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? अनूपपुर। अनूपपुर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग यूएसए दोस्तों? तो शहडोल संभाग। अर्थात इसमें जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 2008 में। तो शहडोल संभाग में आने वाली जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कौन कौन से? उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? दोस्तों, अगर 49वें जिले की बात करेंगे तो किसको बनाया गया, ये अपने को देखना है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। कितने दोस्तों? 52। और 52वां जिला किसको बनाया गया? निवाड़ी को। 52वां कौन है दोस्तों? निवाड़ी। इसके पहले 51वें नंबर का कौन था? आगर मालवा। 50वें नंबर का कौन है दोस्तों? तो 50वें नंबर का है सिंगरौली। कौन है? सिंगरौली। अब अपने को देखना है कौन सा दोस्तों 49वें नंबर का, तो कौन होगा? आगर मालवा होगा क्या? नहीं होगा। सिंगरौली होगा क्या? नहीं होगा। अब बचता कौन है? अलीराजपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 49वां जिला कौन था? अलीराजपुर। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? सी ऑप्शन, अलीराजपुर सही होगा। मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन है? अलीराजपुर। और इसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो इसका गठन हुआ है 17 मई 2008 को। कब हुआ है दोस्तों? 17 मई 2008 को। किसका? अलीराजपुर का गठन कब हुआ? 17 मई 2008 को। तो 49वां जिला अलीराजपुर, 50वां सिंगरौली, 51वां आगरमालवा और 52वां कौन हो जाएगा दोस्तों? निवाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था? जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था? पार्ट ए में था, पार्ट बी में था या पार्ट सी में? तो दोस्तों 1947 से लेकर 1956 तक जो मध्य प्रदेश में राज्य थे उनको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बांटा गया था। पार्ट ए, बी और सी में बांटा गया था। तो 1946 से 1956 तक की बात करेंगे। तो भोपाल एक पृथक राज्य था और इसकी राजधानी कौन थी दोस्तों? भोपाल या इस्लाम नगर थी। और अगर बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत था? तो ये कौन से पार्ट के अंतर्गत था? तो दोस्तों भोपाल की अगर बात करेंगे तो भोपाल किसके अंतर्गत था? पार्ट सी के अंतर्गत था दोस्तों। किस में था? भोपाल पार्ट सी में था दोस्तों। किस में था? तो भोपाल किस में था दोस्तों? पार्ट सी का हिस्सा था। भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। और पार्ट ए की बात करेंगे तो पार्ट ए में कौन था दोस्तों? सीपी और बरार। पार्ट बी में कौन था दोस्तों? पार्ट बी में मध्य भारत, इंदौर और ग्वालियर वाला क्षेत्र। और पार्ट सी में भोपाल, इसके अतिरिक्त विंध्य प्रदेश था दोस्तों। तो ये पार्ट ए बी सी थे। और अगर बात करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सी, पार्ट सी सही होगा। भोपाल कौन सी श्रेणी में था? पार्ट सी की श्रेणी में था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार क्षेत्र में बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसकी राजधानी थी। तो सीधा सीधा था दोस्तों, यहाँ पर अभी बताया था। एक था पार्ट ए, दूसरा था बी और तीसरा था सी। तो पार्ट ए में सीपी व बरार आता था। कौन आता था दोस्तों? सीपी और बरार आता था।
पार्ट बी में मध्य भारत कौन आता था, मध्य भारत, और सी में था दोस्तों भोपाल और विंध्य प्रदेश था। कौन था दोस्तों, भोपाल और विंध्य प्रदेश था। तो अगर बात करेंगे तो सीपी और बरार की राजधानी पूछी है यहाँ पर कुल मिलाकर के। किसकी दोस्तों, सीपी और बरार की राजधानी पूछी है। तो कौन थी, इंदौर, नागपुर, ग्वालियर या भोपाल। तो अगर पार्ट ए की बात करेंगे सीपी बरार की, तो सीपी बरार की राजधानी कौन थी, नागपुर थी। कौन थी दोस्तों, नागपुर। मध्य भारत अर्थात मध्य भारत की राजधानी 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। पार्ट सी भोपाल की राजधानी भोपाल या इस्लाम नगर थी। और पार्ट सी में ही कौन आता था, विंध्य प्रदेश, तो उसकी राजधानी थी दोस्तों रीवा। कौन थी, रीवा राजधानी थी। तो इस प्रश्न का जवाब कौन होगा दोस्तों, नागपुर सही होगा। सीपी और बरार की राजधानी कौन थी, नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक लंबा 605 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। अगर बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों, 605 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 605 किलोमीटर। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक की बताना है, पूर्व से पश्चिम की। तो पूर्व से पश्चिम की कितनी है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की है 870 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 605, तो अपने को कौन सी बताना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की। तो पूर्व से पश्चिम की कितनी हो जाएगी, 870, अर्थात इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, और इसके अध्यक्ष के बारे में बताना दोस्तों। तो अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे अध्यक्ष दोस्तों, फजल अली। और इनके सदस्य में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। तो अपने को क्या पूछा दोस्तों, अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन फजल अली सही होगा। लेकिन अगर सदस्य पूछते इसमें, तो सदस्य कौन कौन हो जाते दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन है, फजल अली। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो 1953 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित की गई। मंदसौर जिले की कौन सी तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया है। जो पूर्व मध्य भारत का मंदसौर था, पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की जो तहसील थी उसको कहाँ पर मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। टोंक, राजपुर, भानपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील, भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किसको दोस्तों, भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। और भानपुरा के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान को दिया गया था। किसको दोस्तों, भानपुरा के सुनील टप्पा गांव को किसको दिया गया था, राजस्थान को। तो पूर्व मध्य भारत की कौन सी, मंदसौर जिले की कौन सी तहसील दोस्तों, भानपुरा तहसील को कहां पर मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है। दक्षिण पूर्व की अगर बात हो रही दोस्तों, किसकी बात हो रही है, दक्षिण पूर्व की। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे दोस्तों तो दक्षिण पूर्व की बात हो रही है। तो दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर देखेंगे तो सबसे उत्तर में कौन है, उत्तर में कौन सा राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर में कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दक्षिण में कौन है यहाँ पर, महाराष्ट्र है। कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र है। और अगर बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है दोस्तों, गुजरात है। कौन है दोस्तों, गुजरात है। और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिण में भी है, और कहाँ पर, पूर्व में, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। और पश्चिमोत्तर में कौन है, पश्चिमोत्तर में दोस्तों, तो अगर पश्चिमोत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है, राजस्थान है। और क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा दोस्तों, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है जो दोस्तों, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश का कौन सा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित होगा, तो छत्तीसगढ़। कौन सा दोस्तों, छत्तीसगढ़।
इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में, किसके? मध्य प्रदेश के। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मालवा के आसपास, मालवा, महाकौशल, बघेलखंड, विंध्य प्रदेश। तो दोस्तों इंदौर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मालवा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? मालवा के नाम से जाना जाता था। और अपने को पूछा किसका है? विंध्य प्रदेश किसके आसपास दोस्तों? रीवा के आसपास। बघेलखंड, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, रीवा के आसपास के क्षेत्र को। लेकिन अपने को किसका बताना है यहाँ पर? जबलपुर के आसपास का क्षेत्र। तो जबलपुर के आसपास के क्षेत्र दोस्तों किस नाम से? महाकौशल के नाम से। जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से दोस्तों? महाकौशल के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महाकौशल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित है? निम्नलिखित में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित है? भोपाल संभाग, सागर संभाग, चंबल संभाग, इंदौर संभाग। अगर बात करेंगे दोस्तों भोपाल संभाग की, तो भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले हैं? एक तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। मतलब कितने हो गए? 5 जिले। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। सागर संभाग की बात करेंगे दोस्तों तो निवाड़ी, टीकमगढ़, उसके बाद दमोह, छतरपुर, सागर, पन्ना। कितने हो गए दोस्तों? 6। चंबल संभाग की अगर बात करेंगे तो चंबल में कौन कौन हो जाएगा? भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब इंदौर की बात करेंगे दोस्तों तो इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले होंगे? तो अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। यहाँ पर कितने हैं? 8। यहाँ पर कितने हैं दोस्तों? इंदौर संभाग में 8, भोपाल में 5, सागर में 6, चंबल में 3 और इंदौर संभाग में कितने हैं? 8। तो सबसे ज़्यादा जिले कौन से संभाग में हो जाएंगे दोस्तों? उपरोक्त दिए गए सभी ऑप्शन और सभी चारों ऑप्शन में से इंदौर में कितने जिले हैं दोस्तों? 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदौर। कितने जिले? 8 जिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? सेकंड राज्य है दोस्तों, दूसरा राज्य। लेकिन फर्स्ट पे कौन है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पे कौन है? एमपी। अब एमपी दूसरे नंबर पे, लेकिन देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है ये अपने को बताना है। तो कितने प्रतिशत भाग पर है दोस्तों? सीधा सा इसका जवाब है क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना था? 14%। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब कितना प्रतिशत था दोस्तों? 14%। लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद कितना हो गया? तो बच गया ये 9.38%। कितना दोस्तों? 9.38%। ये 14% विभाजन के पहले था, लेकिन अब कितना है? 9.38%। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? सी ऑप्शन 9.38% होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला, मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला है, कौन सा है? सिवनी, सिंगरौली, सतना या उमरिया। तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर कौन सा जिला है दोस्तों? ये अपने को बताना है। तो पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला कौन है? सिंगरौली है दोस्तों। कौन है? सिंगरौली जिला है, जो छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया था दोस्तों? सीधी जिले से अलग करके किया गया था। और कब किया गया था? 2008 में। तो अंतिम जिला कौन हो जाएगा दोस्तों? सिंगरौली। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंगरौली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी,
उर्दू, अंग्रेजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के अधिकांश मतलब कितने, लगभग 10 राज्य हिंदी भाषा राज्य है दोस्तों। उनमें अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कामकाज की भाषा कौन है, हिंदी है। तो अगर हिंदी की बात करेंगे दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद किसमें 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन हो जाएगी, हिंदी। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन हो गई दोस्तों, हिंदी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हिंदी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा जिला, ये अपने को बताना है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कर्क रेखा के कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। रीवा, रतलाम, इंदौर, भोपाल कौन है, ये अपने को बताना है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दोस्तों, उपरोक्त दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जिला, रीवा जिला। कौन सा दोस्तों, रीवा। अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, ये अपने को बताना है यहाँ पर। तो देखना है कौन कौन से जिलों से गुजरती है दोस्तों। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। कितने हो गए दोस्तों, 14 जिले हो गए। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, उसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इतने जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती। मतलब कितने जिलों से दोस्तों, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब इसके उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में कौन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर रीवा आ रहा है। उपरोक्त ऑप्शन में से कौन आ रहा है, रीवा। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन रीवा सही होगा। इस प्रश्न का जवाब रीवा होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।